उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी चुंगी पर देसी शराब की दुकान से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां सिर्फ शराब बिकनी चाहिए, वहां पर चल रहा है गैरकानूनी बार। जी हां, कैंटीन के नाम पर खुलेआम शराब पिलाई जा रही है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका है, इस बार में शराब परोस रहे हैं नाबालिग बच्चे, जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, जिन्हें क्लासरूम में बैठकर भविष्य गढ़ना चाहिए, जो हमारे देश का भविष्य कहलाते हैं। वही मासूम बच्चे शराब के गिलास सजाते, पैक परोसते और नशे की मंडी का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। ये न सिर्फ बाल श्रम का अपराध है, बल्कि शराब कानून की भी खुली धज्जियां हैं। लेकिन मुरादाबाद में ये दोनों अपराध मिलकर बच्चों के भविष्य की शराब की भट्टी में झोंक रहे हैं। और इससे भी बड़ी हैरानी तब हुई जब अभी विगत में 15 अगस्त वाले दिन यही शराब की दुकान धड़ल्ले से खुली रही, जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था। उस दिन यहाँ आज़ादी की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ब्लैक से खुलेआम शराब बेची जा रही थी। आबकारी विभाग ने तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज इसी प्रकरण को लेकर अपना दल कामेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने मोर्चा खोल लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें तुरेहा जी ने विगत में भी कई प्रार्थना पत्र दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आबकारी विभाग की नज़र इस गैर कानूनी खेल पर क्यों नहीं पड़ रही। बिना लाइसेंस के ये बार आखिर कैसे धड़ल्ले से चल रहा है? क्या आबकारी विभाग के अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंदी है, या फिर ये सब खेल है आबकारी विभाग की मिलीभगत से? आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही शराब का ये काला कारोबार फल फूल रहा है और नाबालिग बच्चों के हाथों में गिलास देखकर भी अगर आबकारी विभाग चुप है तो इसे लापरवाही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार कहा जाएगा। शराब की दुकान पर कैंटीन के नाम पर खुलेआम चल रहे बार को न देखने वाला आबकारी विभाग आखिर किसकी जेब भर रहा है? या फिर यूं कहें कि आबकारी विभाग की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है बल्कि पट्टी उतर चुकी है, उनकी नजरें अब सिर्फ पैसों पर टिकी हैं। वहीं इसी प्रकरण में अपना दल कामेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि ये दुकान निर्धारित समय से पहले और बाद में भी खुलती है। साथ ही यहाँ ओवर रेटिंग भी होती है, जिस पर तुरेहा जी ने 3 बार शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा फर्जी निस्तारण कर दिया जाता है। बिना आबकारी विभाग और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत और संरक्षण से ये कैंटीन नहीं चल सकती। तुरेहा जी ने साफ कहा है कि इसमें पूरा आबकारी विभाग का हाथ है और उन्हीं की मिलीभगत से अंग्रेजी शराब की दुकान और कैंटीन और बार चल रही है। साथ ही ओवर रेटिंग भी होती है, जो कि आबकारी विभाग की छत्र छाया में चल रहा है। इसी प्रकरण में विगत में भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसमें डीएम साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी भी चाहिए। तुरेहा जी ने कहा कि यदि इस प्रकरण में शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो अपना दल कामेरावादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं ये नज़ारा सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि समाज और सिस्टम पर काला धब्बा है। आखिर कब जागेगा आबकारी विभाग और कब बच्चों का भविष्य नशे के गिलास से निकलेगा बाहर? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल अध्यक्ष, अपना दल कामेरावादी मंडल मुरादाबाद। क्या शिकायत करेंगे? देखिए, शिकायत ये है, आबकारी विभाग में थाना कटघर अंतर्गत गुलाबबाड़ी चुंगी पर अंग्रेजी शराब की दुकान खुली हुई है और उसके अंदर कैंटीन चल रही है, जो एज ए बार की तरह खुली हुई है। बार भी है उसके अंदर, बार टाइप है। वहाँ पर क्षेत्रीय लोग आते हैं, शराब खरीदते हैं और वहीं पर बैठकर पीते हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा भी होता है और गुलाबबाड़ी चुंगी पर ही एक देसी शराब की दुकान खुली हुई है। वह निर्धारित समय से बाद में और पहले खुलती है, कई घंटे पहले और बाद में खुलती है। नाबालिग लड़का काम करता है, कैंटीन पे भी काम करता है और देसी शराब की दुकान पे भी काम करता है। ओवर रेटिंग भी होती है।
मैं विगत 3 बार कंप्लेंट कर चुका हूं, ऑनलाइन भी कर चुका हूं, मुख्यमंत्री को भी शिकायत दे चुका हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमेशा फर्जी निस्तारण कर दिया जाता है, फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है। ये किसका आशीर्वाद होता है? ये देखिए, बिना जिला आबकारी अधिकारी और संबंधित विभाग के आशीर्वाद के अलावा ये कैंटीन नहीं चल सकती, ना ही ओवर रेटिंग हो सकती। इसमें पूरा आबकारी विभाग का हाथ है और आबकारी विभाग की मिली भगत से ही अंग्रेज़ी शराब की दुकान में कैंटीन चल रही है, बार चल रही है और ओवर रेटिंग होती है और निर्धारित समय से पहले व बाद में भी खुलती है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है, इसके अंदर देखा गया वीडियो के अंदर नाबालिग बच्चे के हाथ में एक किताब पे कलम देनी चाहिए और वहाँ पर शराब देखिए, नाबालिग बच्चों के द्वारा शराब परोसी जा रही है, शराब बिकवाई जा रही है, जबकि नाबालिग बच्चों का भविष्य कलम होता है, किताब होता है। उनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथ में शराब है, शराब की बोतलें हैं और चखना वगैरह है जो उसमें परोसा जाता है। ये पूर्णतः गलत है। इस पर शीघ्र ही तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शीघ्र ही तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो अपना दल कमेरावादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसी भी कीमत पर अवैध कैंटीन नहीं चलने देंगे, ओवर रेटिंग नहीं होने देंगे, नाबालिग बच्चों द्वारा काम नहीं करवाने देंगे, नहीं करने दिया जाएगा। कितना बड़ा अपराध है कि नाबालिग बच्चों का शराब? नाबालिग बच्चों से वैसे भी काम नहीं लिया जा सकता और शराब बिकवाना तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। अपराध है जी कहीं ना कहीं। जी तो ये कैंटीन जो अवैध बार खुली थी गुलाबबाड़ी के पास, जी सर ये इंग्लिश दुकान के बिल्कुल बराबर में, जी जी और धड़ाके के साथ ये रहेगा, इसकी छत्रछाया से देखिए, ये जिला आबकारी अधिकारी विभाग की छत्रछाया से चल रहा है, पूरी बाढ़ चल रही है और आपने वीडियो में देखा भी है कि वहीं से लोग दारू खरीद रहे हैं और वहीं कैंटीन के अंदर बैठ के दारू पी रहे हैं, नाबालिग बच्चे दारू पिला रहे हैं, नाबालिग बच्चे दारू बेच रहे हैं। ये बाल संरक्षण अपराध भी है और ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पर शीघ्र ही संबंधित थाना पुलिस को शीघ्र ही कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, मैं 15 अगस्त वाले दिन भी देखा गया है काफ़ी यहाँ पर दिल्ली रोड पर। जी जी, दिल्ली रोड पर 15 अगस्त वाले दिन आपने देखा था, वीडियो बनाई थी आपने। एक व्यक्ति देसी शराब की दुकान के अंदर बंद हो गया और वो नीचे मोखले में से, छेद में से अवैध शराब बेच रहा था। ये पूर्णतः गलत है और जबकि ड्राई डे था, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस था और स्वतंत्रता दिवस पर कहीं भी कोई भी शराब नहीं बिक सकती। फिर भी बजाय एक्शन करने का कहीं ना कहीं ये सब देखिए, जिला आबकारी विभाग की मिलीभगत से हो रहा है, जिला आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है। हमने डीएम साहब को भी कई प्रार्थना पत्र दिए हैं। डीएम साहब को तुरंत संज्ञान लेकर जिला आबकारी विभाग पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।